अडानी, अंबानी, किरण पटेल, संजय शेरपुरिया, बड़ा से बड़ा, मझोला से मझोला, छोटा से छोटा, ये सब बड़ा छोटा मझोला झोला उठाकर जाने वाले फक्कर के ही करीबी क्यों हैं? मेरा क्या है, मैं फक्कर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। सोचा न होगा जो सपनों में, ऐसा तुमको कल दूंगा। अडानी, जिसके पास बताने को तो 25,000 लोग काम करते हैं, लेकिन अगर तह तक जाएंगे तो 10 से 15,000 लोग महज इसके कंपनी में काम करते हैं, और ये विश्व का दूसरा अमीर बन जाता है। 619वें नंबर से मोदी के मैजिक ने इसे विश्व का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दिया। अब हर सरकार कुछ न कुछ कॉरपोरेट वाले को मदद करती है चंदा के लिए, लेकिन मोदी जब मदद करते हैं तो उसकी इंतहा को पार कर देते हैं। वो 619वें नंबर से विश्व के दूसरे नंबर का अमीर बना देते हैं। ये काबिलियत है मोदी में। इसे कहते हैं 18 घंटे काम करना। अब चले जाइए 2016 में, जियो धन धना धन 8 महीना पहले 4G का लाइसेंस मुकेश अंबानी को देता है। पूरे देश के ग्राहकों पर कब्जा मुकेश अंबानी का। जो घोड़ा 8 महीना पहले निकल लिया हो, उस घोड़े को पीछा करने के लिए 8 महीना बाद कितना करेगा ये बिरला और मित्तल पीछा? आइडिया एयरटेल भाग गया। वो तो गनीमत हो आइडिया और एयरटेल का जो उस आंधी में खड़ा रहा, नहीं तो आज आपके मोबाइल का रिचार्ज 3,000 का होता। कोई कॉम्पिटेटेड नहीं, एक ही जियो और आप मरो। एक वो जमाना था यूनिनॉर, टेलीनॉर, छत्ता लगा के सिम फ्री में देता था रास्ते पे लोगों को। 3-3 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना फ्री सिम से बात किया करते थे। आप याद कीजिए, मैं भी क्या करता। इनकमिंग बंद नहीं होता था और मजबूरी में 10 रुपये का रिचार्ज होता था। ये गरीब देश है, यहाँ 10 रुपये का रिचार्ज होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। LIC, MTNL, BSNL, ये तमाम रेलवे सबको लीज पर दिया जा रहा है। गुलामी के लिए अगर बीज बोना है तो लीज पर किसी चीज को दे दीजिए। बना बनाया कोठी, बना बनाया ऑफिस, बना बनाया बिल्डिंग, लिखा हो ऊपर MTNL, BSNL, रेलवे, भारतीय रेलवे। तमाम तरह का जो सरकारी चीज है वो प्राइवेट वाले को दे दो। वहाँ से आपके आदमी को गार पे लात मार के भगा देगा। वो अपने हिसाब से वहाँ रखेगा। अब जो रखना है उसको, कुछ भी रख सकता है वो। आलू, बैगन, प्याज, टमाटर, गांजा, ड्रग्स, कुछ भी। आपका आदमी वहाँ उखाड़ेगा, उखाड़ने देगा। लीज पर लिया है, भगा नहीं देगा आपको। कहते हैं नौकरी कैसे खत्म हो रहा है।
2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा पर क्यों जाते हैं झूठा के वादा पर? और 1.5 करोड़ का खत्म हो रहा है हर साल। 2 करोड़ का वादा, 1.5 करोड़ खत्म। घड़ी डिटर्जेंट है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। कर लिया इस्तेमाल, आ गई कलेजे में ठंडक। मोदी है तो मुमकिन है आपके नौकरी का जाना, आपके भविष्य, आपकी पीढ़ी सब तबाह हो जाएगी। इसके पास इकोनॉमिक ज्ञान नहीं है, कुछ से कुछ बोलता है, मेंटलिटी इसका कुछ से कुछ, एक बयान दूसरे बयान के साथ सचता नहीं। देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। हाँ। मोदी जी चाय बेचे थे या नहीं बेचे थे आपने नहीं देखा। वो देश बेच रहे हैं, आप देख रहे हैं, फिर भी आप नहीं मान रहे। इसे कहता है अंधभक्ति। वो कहते हैं कि 40 साल तक मैं हिमालय में भटकता रहा। फिर एक इंटरव्यू में कहते हैं 35 साल मैंने भीख मांग कर खाया। 40 और 35, 75 साल। फिर कहते हैं कि 5-6 वर्ष मैं बेलूर मठ में रहा, कलकत्ता के बेलूर मठ में, जहाँ रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद ने इस दुनिया के लिए कुछ अर्जित किया और ज्ञान दिया। फिर कभी कहते हैं कि मैं एक बाबा मिल गए, उनके गुफा में रह गया कुछ दिन। फिर कहते हैं कि हिमाचल में आरएसएस और भाजपा के तौर पर हमने 10-15 साल बिता दिया। और आप जानते हैं कि गुजरात में भी मुख्यमंत्री के पद पर कितना दिन रहे। टोटल का टोटल जोड़े तो मोदी का आयु 200 वर्ष पूरता। ऐसे बाबा को तो पूजा आपको करना चाहिए। 200 वर्ष और 100 वर्ष लीज पर दे दिया है देश के तमाम निजी कर दिया सरकारी चीजों को। है ना कमाल का ढक्कन। इसके संबंध राष्ट्रीय चूक बड़ा ये करता है। पुलवामा में चूक, किरण पटेल को Z+ सुरक्षा कश्मीर में, वो भी गुजरात का था। यानी गुजरात से कहीं न कहीं भ्रष्टाचारियों का तार होता है। वो किरण पटेल हो या अभी संजय शेरपुरिया पकड़ा गया है, वो है यूपी का, लेकिन उसकी घरवाली है गुजरात की। आप भी गुजरात में शादी कर लीजिए, हो सके आपका भी उद्धार हो जाए। क्योंकि देशभक्त गुजरात में ज़्यादा पैदा आजकल होने लगे। गुजरात में आप जैसे ही पैदा होंगे, भारत के अन्य लोगों से राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट खोजने लायक हो जाएंगे आप। गुजरात का ही था किरण पटेल, गुजरात का ही था जय सीतापड़ा और उसका बाप और एक और सिंह, और ये संजय शेरपुरिया। संजय शेरपुरिया इतना बड़ा नटवर लाल है, गुजरात में इसका ससुराल है, कि कचरा से बोतल चुनते चुनते वो खरबपति बन गया। मोदी जी पर कई किताब लिख चुका है, आर्टिकल छपवाता है अखबारों में। मोदी का जिस पर आशीर्वाद होता है ना, वो दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है। मोदी जी का जिस पर आशीर्वाद नहीं होता है, वो जेल के अंदर होता है। मोदी जी से उम्मीद काम का मत कीजिएगा।